नमस्कार। आज के इस गंभीर विश्लेषण में हम एक ऐसी हृदय विदारक घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे महाराष्ट्र को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। पुणे के भोर तालुका में बसे नसरापुर गांव में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने एक पूरे समुदाय को शोक और भयंकर आक्रोश से भर दिया है। आज हम इसी त्रासदी की गहराइयों में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर वहां क्या-क्या हुआ, लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा और कैसे एक पूरा गांव सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहा है। चलिए सीधे तथ्यों और उन कानूनी पहलुओं पर नजर डालते हैं जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में हैं। घटना के तुरंत बाद का मंजर अगर हम देखें तो हालात बिल्कुल बेकाबू थे। नसरापुर के लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा था कि उनकी बस एक ही मांग थी, आरोपी को हमारे हवाले करो। शुक्रवार को जैसे ही सच्चाई सामने आई, एक अभूतपूर्व आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सिर्फ आरोपी को ढूंढा ही नहीं, बल्कि पुलिस के हिरासत में लेने के बाद भी उसे सौंपने की जिद पर अड़ गए। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। अपनी गहरी पीड़ा दिखाने के लिए उन्होंने उस मासूम बच्ची का शव सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर रख दिया और धरने पर बैठ गए। बात यहीं तक नहीं रुकी, मुंबई बेंगलोर हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की गई। साफ था कि लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका था। आइए इस विश्लेषण के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, शोक में डूबा गांव। देखते हैं कि नसरापुर में दुख और आक्रोश ने कैसे आम जीवन को पूरी तरह से रोक दिया। किसी भी समाज के लिए एक बच्चे को इस तरह से खोना सबसे बड़ा आघात होता है, और इसी अथाह दुख के चलते पूरे नरसारापुर में एक संपूर्ण बंद देखने को मिला। शनिवार सुबह से ही हालात और तनावपूर्ण हो गए। भैरवनाथ मंदिर से लेकर पुणे सतारा राजमार्ग तक एक विशाल मोर्चा निकाला गया, जिसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग हर कोई शामिल था। सुपर बाजार चौक पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने साफ कह दिया कि जब तक एसपी और तहसीलदार खुद यहां नहीं आते, हम कोई बात नहीं करेंगे। सिस्टम पर से उनका विश्वास इस कदर उठ चुका था कि वे पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब आते हैं भाग 2 पर, त्रासदी की समय रेखा। शुक्रवार के उस मनहूस दिन आखिर ये दिल दहला देने वाली घटना घटी कैसे? शुक्रवार की घटनाओं का ये क्रम किसी को भी विचलित कर सकता है। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। वो मासूम बच्ची जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने दादा दादी के घर आई थी, गांव के राम मंदिर के पास खेल रही थी। तभी 65 साल के भीमराव कामले की नज़र उस पर पड़ी। उसने गाय का बछड़ा दिखाने के बहाने बच्ची को फुसलाया। सीसीटीवी में साफ साफ दर्ज है कि दोपहर 3:12 पर वो बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। एक गौशाला में उसने बच्ची पर अत्याचार किया और उसकी जान ले ली। लेकिन इस घटनाक्रम का एक और अहम पहलू ये है कि शाम होते होते सतर्क ग्रामीणों ने खुद सीसीटीवी के जरिए सुराग जुटाए और आरोपी को बनेश्वर फाटे के पास धर दबोचा। गांव वालों की इसी फुर्ती ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है भाग 3 की तरफ, अपराधों का पुराना इतिहास। ये वो सिस्टम की विफलता है जिसने एक आदतन अपराधी को समाज में आज़ाद घूमने दिया। आरोपी का पुराना रिकॉर्ड देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। 1998 में इस पर विनय भंग का मामला दर्ज हुआ। फिर 2015 में विनय भंग और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे, लेकिन कानूनी खामियों और सबूतों की कमी के चलते दोनों ही बार वो साफ बच निकला। हद तो तब हो गई जब ये पता चला कि उसने अपनी ही सगी भतीजी पर भी हमला किया था, जिसके लिए उसने यरवदा जेल में 4 साल की सजा काटी। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप गिल ने भी इस आपराधिक इतिहास की पुष्टि की है। ये हमारे कानूनी तंत्र की एक ऐसी बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है, जहां एक ज्ञात अपराधी बार बार कानून के फंदे से निकलकर फिर से समाज के लिए खतरा बन जाता है। आज नसरापुर में हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में शामिल एक आदतन अपराधी आखिर इस खौफनाक अपराध को अंजाम देने के लिए खुलेआम कैसे घूम रहा था। ये न्याय व्यवस्था की एक ऐसी चूक है जिसे पचा पाना वहां के लोगों के लिए नामुमकिन हो रहा है, और सच कहें तो यही उनके चरम आक्रोश की सबसे बड़ी वजह भी है। इन अनगिनत सवालों के बीच हम बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, त्वरित न्याय की मांग। अब देखते हैं कि नसरापुर के लिए आगे का कानूनी रास्ता क्या होने वाला है। इस भारी तनाव के बीच प्रशासन अब तेजी से कानूनी कदम उठा रहा है। राजगढ़ पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो और हत्या की गंभीर धाराएं लगा दी हैं। आरोपी को 7 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात से सारे जरूरी सबूत जुटा लिए हैं।
वहां मौजूद स्थानीय विधायक शंकर मांडेकर और पूर्व विधायक संग्राम ठोपटे ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। ये सारे कदम लोगों के गुस्से को शांत करने और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने सरकार को भी सक्रिय कर दिया है। भाग 5, सरकार का दखल। आइए समझते हैं कि जनता के इस भयंकर आक्रोश और जवाबदेही की मांगों का समाधान कैसे निकाला गया। सप्ताहांत तक नसरापुर का ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। यहाँ भारी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल शुरू हो चुकी थी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ग्रामीणों की फोन पर बात भी करवाई, लेकिन ग्रामीण अपनी जगह अडिग थे। उनकी मांग थी कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में हस्तक्षेप करें। सबसे दिल पसीजने वाली बात ये थी कि परिवार और गांव वालों ने साफ कह दिया था, जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रशासन के लिए ये पल यकीनन बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील था। जब दबाव अपने चरम पर था, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त बयान आया। उन्होंने वादा किया कि मामले को हर हाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति होगी और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और 100% फॉलोअप का भरोसा दिया। उनके इसी आश्वासन के बाद ही कहीं जाकर ग्रामीणों ने अपना विरोध कुछ समय के लिए रोका। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नसरापुर की ये त्रासदी महज एक गांव की घटना नहीं है। ये हमारे सभी ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आदतन अपराधी जिस तरह से बार बार कानून की खामियों का फायदा उठाकर छूट जाते हैं, वे हमारे समाज और खासकर हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिस्टम की इन दरारों को भरना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और इसी गंभीर विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हम सभी के सामने है। हमारी कानूनी व्यवस्था अपनी उन खामियों को कैसे दूर कर सकती है जो एक आदतन अपराधी को मासूम बच्चों के लिए खतरा बनने की छूट दे देती है। नसरापुर की उस मासूम बच्ची के परिवार के प्रति संवेदनाएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न हो। इस विश्लेषण को सुनने और इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।